तो प्रॉब्लम रिलेटेड है यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, बाय रिलेटिव वेलोसिटी वी मीन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। द टर्म वेलोसिटी अलोन इज अंडरस्टूड टू बी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रॉब्लम ए है, ए पॉइंट इज ऑब्जर्व टू हैव ए वेलोसिटी वी ए relative to the coordinate system A. What is its velocity relative to the coordinate system B, which is displaced from system A by a distance r, and r can change in time. तो एक पॉइंट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ए सिस्टम से और वेलोसिटी वी ए बताई जा रही है, और उसी पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है बी सिस्टम से और वेलोसिटी अपन को निकालनी है। और ये कंडीशन दे रखी है कि जो बी सिस्टम है वो डिस्प्लेस्ड है ए सिस्टम से बाय डिस्टेंस आर, और आर चेंज कर सकती है टाइम के साथ। तो यहाँ पर अपना ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर अपना एक पॉइंट ले लेता है। सो इसको मैं आर ए बोल देता हूँ, आर ए वेक्टर। और अपन को पता है डी आर ए बाय डी टी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी इन ए सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे मैं अपना बी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, बी सिस्टम ले लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूँ तो ये वेक्टर आर बी है, एंड डी आर बी बाई डी टी इज वेलोसिटी इन बी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ आर ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, दिस एंड दिस गिव्स दिस। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ डी आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी आर बी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये तो अभी अपन को पता नहीं है, सो इसको तो ऐसे ही रहने देता है। यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, वेलोसिटी इन सिस्टम बी, एंड ये वेलोसिटी इन सिस्टम ए। सो अपन को वेलोसिटी इन सिस्टम बी पूछी थी, तो वेलोसिटी इन सिस्टम ए माइनस डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, इस तरीके से इसको दे सकता है। तो यहाँ पे बी प्रॉब्लम का एनालाइज करता है। पार्टिकल ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन अराउंड द सर्कल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोवन। सो ये यहाँ पर अपन को शो कर रखा है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से चालू हुए थे, और इसमें प्रॉब्लम में बोल रखा है कि दे बोथ एट t equal to 0 they both are at the point r is equal to lj where l is the radius of the circle. So यहाँ lj, l रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुए थे और अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड ओमेगा से जा रहा है। सो ये अपना आई कैप है, ये अपना जे कैप है, सिंपल। एंड अपन को पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू दी बी पूछा है। सो यहाँ पर अपन देखिए, सो टी टाइम में ये ओमेगा टी एंगल चल जाएगा, ये भी ओमेगा टी एंगल चल देगा। सो अगर अपन देखें, सो ये डिस्टेंस यहाँ पे आर साइन ओमेगा टी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ पर आर इज इक्वल टू एल है, सो सिंपल देख सकते हो, और ये भी आर साइन ओमेगा टी है। तो जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में टू आर साइन ओमेगा टी, और आर इज इक्वल टू एल है, सो ये टू एल साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ तो ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूँ उसको मैं आर भी बोल देता हूँ, और ये जो वेक्टर है उसको मैं आर ए बोल देता हूँ। और ये जो वेक्टर है यहाँ पर, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर प्लस कैपिटल आर वेक्टर। सो यहाँ पर डी आर ए बाई डी टी, ये तो तुम्हें पता है वी ए हो जाएगा, एंड डी आर बी बाई डी टी, ये तुम्हें पता है वी बी हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे तो डी आर ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर ये स्मॉल ए प्लस
यहाँ से अगर मैं चेक करूं, सो ये जो डिस्टेंस है इस वेक्टर, वो डिस्टेंस तो अपन को पता है, डायरेक्शन यहाँ पे वेक्टर की आर कैप है, वो मतलब आई कैप है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक्स डायरेक्शन आई कैप। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इससे चेक करूँ, सो 2l ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप। तो यहाँ पर 2l ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप। तो अपन को क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू दी बी। सो अपन यहाँ पे बता सकते हैं इतना होगा। और यही तुम रिजल्ट जो अभी मैंने तुम्हें बताया था इससे भी रिलेट कर सकते हो, वही सेम चीज। तो सिचुएशन के बेसिस पे तुम एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने का प्रोसीजर ये है, जैसे मैंने तुम्हें इस एग्जांपल में बताया, इसमें ये आर वेक्टर अपन किस तरीके से ले रहे हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन आई कैप आई अपने पास। सो फिर मैंने इसको इस तरीके से लिखा। सो इस तरीके से तुम एनालाइज कर सकते हो। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।